टीचर एज अ करियर एक लास्ट ऑप्शन की तरह यहाँ पे देखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो बीएड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि एनईपी के थ्रू जो बीएड होगा वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जो कि 12th के डायरेक्टली बाद आपको करना होगा। बट आज के वीडियो में हम जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं, डेफिनेटली आप 12th के बाद इसे परस्यू कर सकते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। सो आज हम कुछ यूनिवर्सिटीज देखेंगे जिसमें एडमिशन के लिए आपको CUET यूजी का एंट्रेंस देना होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप सेंट्रल स्टेट डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से वो यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता है, जिसमें आपका बीए बीएड हो सकता है, बीएससी बीएड हो सकता है, या फिर बीकॉम बीएड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रीम पे भी डिपेंड करेगा। 12th स्ट्रीम जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आप इन कोर्सेज को परस्यू कर पाओगे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स गिवन है। 4 सेक्शंस होंगे, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा और जनरल टेस्ट होगा। अब लैंग्वेज में 2 सेक्शंस होंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 90 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है। अब इनमें से कौन कौन से वो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड बीएड होता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। 2 स्लॉट में आपके एग्जाम्स होते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। अब ये जो स्लॉट है ये भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे जो आप CUET के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं। देन यहाँ पे आप मीडियम देख सकते हैं एग्जामिनेशन का। 13 लैंग्वेजेस आपके पास होगा और इसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। देन टेस्ट डिज़ाइन है यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस होंगे। अगर हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करेंगे लाइक इंग्लिश, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पे मेंशन है कि आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना है तो 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं आप। 20 लैंग्वेजेस यहाँ पे होंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 12th में जो आपका स्ट्रीम होता है, सब्जेक्ट होता है, वही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए चूज़ करते हैं। एंड देन जनरल टेस्ट में आपके कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, GK, रीजनिंग, ये सारी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्लॉट 1 का जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। जनरल टेस्ट होगा आपका स्लॉट 1 में। अगर आप स्लॉट 1 दे रहे हैं, नॉट आप स्लॉट 1 दे रहे हैं, आप मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मोर देन 2 आपका सब्जेक्ट है और आप जनरल टेस्ट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों में ही आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और मार्किंग स्कीम आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो पहला नंबर पे है आसाम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आपका BSc BEd होता है, बट यहाँ पे कोर्सेज जो है वो डिपेंड करेंगे आपके सब्जेक्ट पे। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको फिजिक्स से बीएड करना चाहिए, BSc BEd। अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो या आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या 12th में जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज़ करना है। सो ये दो जो कोर्स है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके लिए साइंस स्ट्रीम चाहिए जिसमें PCM PCB किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जॉलजी एंड बॉटनी है इन दोनों के लिए PCB होना कंपलसरी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए 12th आपका साइंस स्ट्रीम होना ही चाहिए। बाकी हमने यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट बता दिया। 60% यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लैंग्वेज टेस्ट आपको देना है, जनरल टेस्ट आपको देना होगा और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको देने होंगे। अब ये 3 वही सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने 12th में आपका जो 12th स्ट्रीम है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप दे सकते हैं। इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और यहाँ पे सिर्फ आपका BA BEd होता है और इसमें सिर्फ जनरल टेस्ट देना होगा, तो बाकी एलिजिबिलिटी आप देख पाओगे। देन नंबर 3 पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और यहाँ पे आपका BA BEd BSc BEd होता है। तो BA BEd के लिए आपका स्ट्रीम मैटर नहीं करेगा, लेकिन BSc BEd के लिए साइंस होना कंपलसरी है। सो BA BEd के लिए ये सब्जेक्ट्स आपको देने हैं एंड BSc BEd के लिए आपको ये कुछ सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। देन उसके बाद आपका नंबर 4 पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, और यहाँ पे आपका सिर्फ BSc BEd होगा। देन अगर हम बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे आपका BSc जो होगा वो मैथ ग्रुप एंड बायो ग्रुप में है, तो आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। BA BEd भी है तो इसके लिए स्ट्रीम इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन नंबर 6 पे है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BA BEd होगा। तो बाकी ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। देन अगर हम 7th की बात करें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड BSc BEd है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो केमिस्ट्री मेजर, फिजिक्स मेजर एंड मैथमेटिक्स मेजर, इनमें से कोई एक कोर्स आप कर सकते हैं। अगेन 12th में जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट है स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट DTBU, और यहाँ पे 3 कोर्स है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी, इसमें आपका एक ही यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ चिन्मया विश्व विद्यापीठ, और यहाँ पे BA BEd और BSc BEd होता है। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं। सबसे पहला है अपेक्स यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका BA BCom या BSc BEd होता है स्पेशल एजुकेशन में। तो इसके लिए सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देने होंगे और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको CUET में एग्जामिनेशन नहीं देना है। उसके बाद है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, और यहाँ पे आपके 3 कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड BA BEd, BSc BEd एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अगर कोई स्टूडेंट ये कोर्स परस्यू करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उसके बाद है करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी BSc BEd मैथ्स एंड बायोलॉजी में होगा। देन IES यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सिर्फ BSc BEd है। मानव रचना यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे BSc BEd BA BEd होता है, और यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट देना है। लैंग्वेज में आप सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट दोगे और कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या जनरल टेस्ट नहीं देना है। नंबर 7 पे है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल टेस्ट देना है। तो जनरल टेस्ट आप देख रहे हो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती है। अगर आप GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इन सब की अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ईजिली जा सकते हैं। एंड अगर आप चाहो तो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं, दैट इज़ इंग्लिश। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट थी। इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है जो CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको इंटीग्रेटेड BEd करवाए। अब 12th के बाद आप अपने 12th स्ट्रीम के अकॉर्डिंग BSc BEd, BA BEd या BCom BEd कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट हो आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।